खेत में फेंसिंग को मजबूत करने के 5 तरीके आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिनसे आप अपनी फेंस की खेत के बाहर से जो बाड़ होती है उसकी लाइफ को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो क्या है वो 5 तरीके, ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का निशान दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो का आप लोगों को पता चल सके। सबसे पहले हम जानते हैं कि फेंसिंग मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो फेंसिंग जो है वो ज्यादातर जो खेतों में इस्तेमाल होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक है कटीले तार की फेंसिंग, दूसरी जो है वो चेन लिंक फेंसिंग है, जो कि जाली वाली फेंसिंग भी है। तो ये दोनों कहां यूज होती है? कटीले तार की फेंसिंग मुख्यतः वहां यूज होती है जहां पे बड़े जानवर नुकसान करते हैं और छोटे जानवरों का नुकसान जिस खेती में नहीं होता, वहां पे आप कटीले तार की फेंसिंग भी कर सकते हैं। जैसे सुअर, कुत्ता, जैसे इन छोटे जानवरों का नुकसान नहीं है तो आप कटीला तार लगा के बड़े जानवरों को रोक सकते हैं। दूसरी फेंसिंग है चेन लिंक फेंसिंग, जाली वाली फेंसिंग। ये मुख्यतः वहां यूज की जाती है जहां पे बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों का भी नुकसान होता है, जैसे सुअर हो गया, कुत्ता हो गया, गीदड़ हो गया। ये भी अगर आपकी फसल को नुकसान करते हैं तो वहां पे जो है वो छोटी फेंसिंग को, जाली वाली फेंसिंग को इस्तेमाल किया जाता है। अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं उन 5 महत्वपूर्ण तरीकों की जिनको आप फेंसिंग लगवाते टाइम ध्यान में रख के और अपनी फेंसिंग की लाइफ को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पिलर। पिलर आपकी फेंसिंग की मजबूती का सबसे मेन पार्ट है। अगर आप पत्थर में सेलेक्ट करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो पिलर्स आप सीमेंट के बनवाएं, एक तो उसके अंदर वाइब्रेटर को यूज करें और दूसरा जो है वो हाई टेंशन वायर के साथ में ही आप बनाएं। कोई मोटा सिरिया या मोटी रोड के साथ में आप पिलर्स को ना बनाएं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में वो क्रैक हो जाते हैं। तो हाई टेंशन वायर के पिलर्स ही आप बनवाएं। दूसरा, अगर आप एंगल में जाते हैं तो लोहे में एंगल 2 प्रकार की आती हैं। एक आती है एमएस की एंगल, दूसरा आती है गैल्वेनाइज्ड एंगल। तो जो जीआई की गैल्वेनाइज्ड एंगल होती हैं वो आपको लोहे की तुलना में ज्यादा लाइफ भी देती हैं और उसका कोई मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि जीआई एंगल ही फेंसिंग के अंदर इस्तेमाल करें। जीआई एंगल में भी आपको 2 वैरायटी मिल जाती हैं। एक टावर की यूज्ड एंगल मिल जाती है जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ती है और उसकी लाइफ भी नई एंगल की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। और दूसरा जो है वो नई एंगल भी आप जीआई की उसके अंदर यूज कर सकते हैं। वो थोड़ा सा आपको महंगी पड़ेगी लेकिन लाइफ आपको जो है वो एमएस से काफी अच्छी उसके अंदर मिल जाएगी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है तार या जाली का सिलेक्शन। तार या जाली को सिलेक्ट करते टाइम आपको उसके ऊपर की कोटिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि तार या जाली की लाइफ खुले एरिया में कितनी लंबी चलेगी ये डिपेंड करता है इसके ऊपर जिंक की कितनी ज्यादा और या कितनी मोटी जो परत है वो ऊपर चढ़ी हुई है। तो आप कोई भी ब्रांडेड तार या जाली खरीदते हैं तो उसका जो मटेरियल है वो लोकल तार की तुलना में काफी ज्यादा लाइफ देता है। थोड़ा सा आपको कॉस्ट में महंगा जरूर पड़ेगा ब्रांडेड मटेरियल, लेकिन लाइफ उसकी लोकल मटेरियल से कई गुना ज्यादा होगी। तो मैं आपको, अगर मैं पर्सनली रिकमेंडेशन की बात करूं या जो मैं यूज करता हूं, मैंने टाटा का सेटअप लगाया है। 3 साल में अभी तक इसके ऊपर कोई रस्टिंग वगैरह का इश्यू नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग है वो काफी अच्छी क्वालिटी की है और कोटिंग ही आपकी फेंसिंग की लाइफ का समय जो है वो निर्धारण करती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है फेंस को टाइट करने का या फेंस को लगाने का। जब आप पोल के ऊपर फेंस को किस तरीके से बांधें कि उसकी जो लाइफ है वो भी बढ़ जाए और मजबूती और लूजनेस जो है वो जाली के अंदर ना आए, तो वो डिपेंड करता है आपके बांधने के तरीके के ऊपर। आप 2 तरीके से जो जाली है उसको एंगल के ऊपर बांध सकते हैं। एक तो आप फुल फ्लैट पत्ती लगा के नट बोल्ट से इंटरलॉक कर सकते हैं। दूसरा जो लोग नॉर्मली है वो तार से गुंडी मार के भी बांधते हैं। लेकिन तार से गुंडी मारे हुए में आपकी जाली तो मजबूत होगी, लेकिन अगर किसी जानवर की टक्कर लगेगी तो जो आपने तार वायर से ट्विस्ट करके बांधा है वो तार जनरली टूट जाता है, क्योंकि हम 2 या 3 जगह से ही बेसिकली बांधते हैं और जाली जो है काफी दूर की डैमेज हो जाती है। लेकिन वही केस अगर आप फुल फ्लैट पत्ती और नट बोल्ट के साथ में इंटरलॉक करते हैं तो इसकी लाइफ आपको जो है वो काफी अच्छी मिलेगी और काफी लंबे समय तक जो है वो जाली को डैमेज होने से और लूज होने से भी ये बचाती है। तो आप कोशिश करें कि फुल फ्लैट पत्ती और नट बोल्ट से इंस्टॉलेशन करवाएं। और कई जो हमारे किसान साथी कटीला तार लगवाते हैं, कटीले तार में भी नॉर्मल वायर से, तार से जो गुंडी मार के ट्विस्ट करके बांध देते हैं, जो किसी भी जानवर के इंपैक्ट से नॉर्मली टूट जाता है या खिसक के लूज हो जाता है। उसके अंदर भी जो है वो
आप नट बोल्टिंग का ऑप्शन लेके और किसी अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीद के आप अपनी फेंसिंग के बांधने के तरीके से ही बढ़ा सकते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके पोल की जमीन के अंदर गहराई कितनी होनी चाहिए, जिससे आपकी फेंस कई सालों तक खड़ी रहे। आप मटेरियल भी अच्छा खरीद लेते हैं, बांधने वाले भी अच्छे ले लेते हैं, नट बोल्ट भी लगा देते हैं, सब कुछ आप लगा देते हैं, लेकिन आपने अगर जमीन के अंदर डेप्थ जो है उसको प्रॉपर हाइट के हिसाब से मेंटेन नहीं किया तो आपकी फेंस की जो लाइफ है वो आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो आपको जो हाइट है वो कितनी रखनी चाहिए, अगर मैं बात करूं इसके फेंसिंग के हिसाब से, जितनी जमीन से बाहर टोटली आपकी हाइट है उसका 25 टू 30 25 से 30% आपको हिस्सा जो है जमीन के अंदर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 फीट की जाली जमीन से बाहर लगानी है तो कम से कम 2 से 2.25 फीट जो है वो एंगल या पत्थर जो भी आप ले वो जमीन के अंदर गड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप 6 फीट लगाते हैं तो 2.25 से 2.5 या 2.25 फीट तक का जो पोल है वो जमीन के अंदर होना चाहिए, जिससे आपकी जो लाइफ है वो काफी लंबे समय तक मिलेगी आपको, और कभी भी आपके पोल जो है वो टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। बारिश से, पानी से, किसी भी चीज से जो है वो आपके पोल अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे और पूरा लोड किसी भी जानवर के इंपैक्ट के ऊपर लेंगे। लेकिन अगर आपने उनको जमीन में थोड़ा गाढ़ा सीमेंट को ज्यादा रखा है तो कुछ टाइम के बाद में जब ज्यादा बारिश होती है और पानी लगातार हमारे खेतों में खड़ा रहता है तो ऊपर की 12 से 18 इंच तक की जो जमीन है वो बिल्कुल एक गारा के प्रकार की हो जाती है, बिल्कुल हमारी जो नरम हो जाती है, जिससे फेंस को नॉर्मल टच अगर कोई भी जानवर या इंसान भी टच करेगा तो आपके जो पोल हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो फेंसिंग के अंदर पोल की गहराई सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके फेंस की लाइफ को बहुत ज्यादा गुना तक बढ़ा सकता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है हमारा एक खंबे से दूसरे खंबे की दूरी। हमारे किसान भाई अक्सर इस चीज के अंदर जो है वो सवाल पूछते रहते हैं कि एक खंबे से दूसरे खंबे की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आप किस साइज की जाली इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर जो है हाइट कितनी रख रहे हो, एंगल जो है वो कितनी मोटी इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप 1.5 इंच की एंगल रख रहे हो और जमीन के अंदर 1.5 ही फीट गहराई करके 5 फीट जमीन से बाहर रख रहे हो तो उस केस में जाली आपकी है तो आपको 10 फीट तक ही हाइट मेंटेन करनी चाहिए पोल टू पोल की। लेकिन अगर आप 2.5 इंच का एंगल और जमीन के अंदर 2 से 2.25 फीट गहराई करके 5 फीट का सेटअप लगा रहे हो तो उसमें आप आसानी से 15 फीट तक का जो है वो कैलकुलेट 15 फीट तक का जो पोल है वो लगा सकते हैं 15 फीट की दूरी पे। अगर आप पत्थर में बात करें तो 4 बाई 4 का जो पत्थर होता है 4 इंच मोटा और 4 इंच चौड़ा, उस केस में अगर आप कोई पत्थर इस्तेमाल करते हो तो वो आप 8 से 10 फुट की दूरी के ऊपर लगा सकते हो, वो भी तब जब आप उसकी जमीन में गहराई 1.5 से 2 फीट नॉर्मली रखते हैं। और अगर आप पत्थर 6 बाई 6 का इस्तेमाल करते हैं, 6 इंच चौड़ा और 6 इंच जो है मोटा, तो उस केस में भी जो है वो आप जमीन के अंदर गहराई को बढ़ा के और पोल की दूरी जो है वो 15 फीट तक आसानी से कर सकते हैं। तो पोल से पोल की दूरी भी आपकी फेंसिंग की लाइफ को निर्धारित करती है, क्योंकि किसी भी जानवर के इंपैक्ट पे अगर आपकी जाली एक बार तो टाइट होगी लेकिन क्या वो फेंसिंग आपकी किसी जानवर के लोड को ले पाएगी, ये डिपेंड करेगा पोल टू पोल की दूरी और जमीन की गहराई के अंदर। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आता है कॉर्नर की एंगल के ऊपर। कॉर्नर की एंगल की मजबूती आप कैसे बना सकते हैं। कॉर्नर की एंगल पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लोड है वो कितनी साइड में गया है। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट है कोई भी, मान लो इस जगह से जाली स्टार्ट हो रही है दीवार के पास से, तो वहां पे सिंगल सपोर्ट लगेगी, और अगर कहीं कोई कोना है उसके ऊपर आपको दोनों साइड की सपोर्टिंग एंगल लगानी पड़ेगी ताकि पूरा लोड पड़ने के ऊपर भी आपकी जो कॉर्नर एंगल है वो बेंड ना हो, झुके ना, और वो बेंड और नहीं झुकेगी तो आपकी फेंसिंग लूज होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी फेंसिंग को मजबूत और टिकाऊ बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और किसान साथियों तक जरूर शेयर करें। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।